वैभव लक्ष्मी का व्रत करने के नियम एवं कथा। यह व्रत कोई भी स्त्री पुरुष, छोटा या बड़ा, अपनी कोई भी मनोकामना पूरी करने के लिए कर सकता है। यह व्रत पवित्र भाव से श्रद्धापूर्वक करना चाहिए, तभी यह व्रत उत्तम फल प्रदान करता है। बिना भाव के या खिन्न मन से किया गया व्रत कोई भी फल प्रदान नहीं करता। यह व्रत शुक्रवार के दिन किया जाता है। कोई मनोकामना मन में धारण करके 11 या 21 व्रत करने की मनौती मानी जाती है। यह व्रत यहाँ बताए गए शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए। विधि पूर्वक व्रत न किए जाने पर कोई भी फल की प्राप्ति नहीं होती। व्रत के दिन पूरे मनोभाव से श्री वैभव लक्ष्मी माँ का स्मरण करना चाहिए और मन ही मन जय श्री वैभव लक्ष्मी माँ, जय श्री महालक्ष्मी माँ का जाप करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मन इधर उधर नहीं रहता और माँ के चरणों में ध्यान बना रहता है। व्रत आरंभ करने के पश्चात किसी शुक्रवार को व्रत करने वाली स्त्री रजस्वला अथवा सूत की हो तो वह शुक्रवार छोड़ देना चाहिए और अगले शुक्रवार को व्रत करना चाहिए। किंतु मनौती के माने हुए व्रतों की संख्या अवश्य पूरी करनी चाहिए। व्रतों के मध्य किसी शुक्रवार को यदि आप अपने घर से बाहर किसी अन्य स्थान पर हों तो भी वह शुक्रवार छोड़कर अगले शुक्रवार से व्रत करना चाहिए। यह व्रत शुद्ध व सात्विक भाव से अपने घर पर ही रहकर करें तो बहुत ही अच्छा है। व्रत पूरी होने पर अंतिम शुक्रवार को अर्थात मनौती का 11 या 21वां शुक्रवार को इसका उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन भी यहाँ दिए शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार ही करना चाहिए। व्रत संपूर्ण होने पर कम से कम 7 कुंवारी कन्या अथवा सौभाग्यशाली स्त्रियों को कुमकुम का टीका लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का किताब देना चाहिए। व्रत आरंभ करने के बाद से ही माँ की कृपा दृष्टि पड़ना आरंभ हो जाती है। व्रत पूरा होने के 3 माह के अंदर माँ मनोकामना पूरी जरूर करती हैं। संपूर्ण वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। एक बहुत बड़ा नगर था जिसकी जनसंख्या अत्यधिक थी। दूर पास के अनेक लोग इस नगर में काम धंधों, नौकरी रोजगार की तलाश में यहाँ आते थे और रोजगार पाने पर यहीं जम जाते थे। ऐसे लोग अपने काम धंधों में ऐसे व्यस्त रहते कि अपने अतिरिक्त किसी की परवाह भी नहीं करते। लोभ स्वार्थ ने घर के सदस्यों से भी प्रेम व्यवहार कम कर दिया था। ममता, प्यार, दया, सहानुभूति, परोपकार जैसे संस्कार बहुत ही कम हो गए थे। पूजा पाठ दिखावे व स्वार्थ पूर्ति के लिए ही लोग करते थे। श्रद्धापूर्वक भक्ति भाव से प्रभु भजन एवं कीर्तन नाम मात्र को ही था। हेरा फेरी, बेईमानी, शराब, जुआ और व्यभिचारी आदि धर्म विरुद्ध कार्यों को ही लोग जीवन का सुख मानते थे। सदा जीवन और उच्च विचार की शिक्षा पुरानी पड़ गई थी। अब तो अधिकांश लोग किसी भी प्रकार धन कमाकर ऐश करो पर विश्वास रखते थे। इसी नगर में मनोज और शीला नामक एक नव दंपति निवास करते थे। मनोज का अपना छोटा सा कारोबार था। वह बहुत विवेकी और सुशील था। ईमानदारी से वह अपना कारोबार करता था, जिससे उसका कारोबार ठीक ठाक चल रहा था और आराम से उनका जीवन भी व्यतीत हो रहा था। मनोज की पत्नी शीला धार्मिक प्रवृत्ति की, संतोषी स्वभाव की स्त्री थी। वह किसी की बुराई में नहीं थी, परंतु यथासंभव दूसरों की सहायता को ही तत्पर रहती थी। गृह कार्य से बचे समय का सदुपयोग व प्रभु भजन व कीर्तन करने अथवा धार्मिक या ज्ञान वर्धक पुस्तकें पढ़ने में व्यतीत करती थीं। वास्तव में उनकी गृहस्थी एक आदर्श गृहस्थी थी। आसपास के अधिकांश लोग उस परिवार की सराहना करते, किंतु कुछ लोग जिन्हें दूसरों की खुशी देखकर जलन होती, उन्हें सुख संतोष पूर्वक जीवन यापन करते देख मन ही मन चिढ़ते थे। वे इस प्रयास में रहते कि किसी भी प्रकार मनोज को गलत रास्ते पर चलाकर उसकी संपत्ति से स्वयं ऐश करें। मनोज और शीला की गृहस्थी इसी प्रकार हंसी खुशी चल रही थी, पर एक दिन एक समान मनुष्य के जीवन में सुख दुख, हानि लाभ लगे ही रहते हैं। मनोज को भी अपने कारोबार में काफ़ी घाटा उठाना पड़ा। उसका शायद भाग्य कुछ रूठ गया था। वह अपने कारोबार में हुए घाटे का जल्द से जल्द लाभ में बदलने के चक्कर में गलत लोगों से मित्रता कर बैठा।
ये झूठे मित्र उसे जल्द ही करोड़पति बनने का सपना दिखाने लगे और उसे जुआ, घुड़दौड़, शराब आदि के कुचक्र में डाल दिए। जुए, शराब आदि कुटैवों में आज तक कौन धनवान हुआ है? जो वह धनवान होता, मनोज करोड़पति तो बना नहीं, खाकपति जरूर बन गया। जल्द से जल्द अमीर बनने के लालच में वह घर में थोड़ी बहुत बची धन संपत्ति, गहने जेवर आदि सब गंवा बैठा। एक समय ऐसा था कि मनोज अपनी पत्नी शीला के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था और आज का समय ऐसा आ गया कि 2 समय के भोजन के भी लाले पड़ गए। घर में दरिद्रता और भूखमरी का साम्राज्य हो गया। इससे मनोज और भी चिड़चिड़ा हो गया। वह बात बात पर अपनी पत्नी शीला के साथ गाली गलौज और मारपीट करने लगा। शीला एक सुशील और संस्कारी स्त्री थी। वह पति को अपना सर्वस्व समझती थी। पति के व्यवहार से वह दुखी तो बहुत थी, किंतु भगवान पर भरोसा रखकर वह यह सब दुख सहने लगी। कहते हैं दुख में भी भगवान याद आते हैं, तो शीला का मन भी हर समय प्रभु पर भरोसा था और विश्वास था कि भगवान उसे सुख के दिन भी अवश्य दिखाएंगे। एक दिन दोपहर को शीला दुखी हृदय से भगवान को याद कर रही थी कि हे प्रभु, हम तेरे छोटे बच्चे हैं, हमारी गलतियां और अपराधों को क्षमा करो। हे भगवान, मेरे पति को सद्बुद्धि दो। अभी वह ऐसा कह ही रही थी कि अचानक किसी ने उसके द्वार पर दस्तक दी। शीला विचार मग्न हो गई कि इस समय मुझ गरीब के घर कौन आ सकता है। सगे संबंधियों और यार दोस्तों ने पहले ही किनारा कर लिया, फिर भी द्वार खोल दिया। देखा तो सामने एक वृद्धा खड़ी थी। शरीर पर झुर्रियाँ थी, किंतु चेहरे से अलौकिक तेज टपक रही थी। उनकी आंखों से करुणा और प्यार का मानो अमृत बह रहा था। शीला उस वृद्धा को पहचानती नहीं थी, फिर भी आदर के साथ उन्हें घर के अंदर ले गईं। किसी को बैठने के लिए घर में उपयुक्त आसन तक नहीं था, अतः सकचाते हुए शीला ने एक फटी हुई चादर बिछाकर उन्हें बैठने को कहा। वृद्धा उसी चादर पर आराम से बैठ गई। शीला के मन को कुछ शांति सी महसूस हुई। वृद्धा ने उनसे पूछा, शीला, मुझे पहचानती हो या नहीं? शीला बोली, माँ जी, आपको देखते ही कुछ अपनत्व सा महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है जैसे आप मेरे बहुत नज़दीकी हो। आपको देखकर मेरा रोम रोम खिल उठा है, जैसे प्रायः विशेष परिचित व्यक्ति से मिलने पर होता है, किंतु मुझे कुछ याद नहीं पड़ता कि मैंने आपको कहाँ देखा है। वृद्धा ने अपनत्व दिखाते हुए कहा, क्यों इतनी जल्दी भूल गई? अभी कुछ दिन पहले तो तू लक्ष्मी जी के मंदिर में शुक्रवार को भजन कीर्तन में आती थी। मैं भी उसमें जाया करती थी। हर शुक्रवार को मैं तुमसे वहाँ मिलती थी। जब से शीला का पति मनोज गलत लोगों की संगत में बैठकर घर लुटाने लगा था, तभी से शीला बाहर निकलने में शर्म महसूस करने लगी थी। अतः उसने मंदिर जाना भी बंद कर दिया था। शीला ने याद करने की कोशिश की कि वह कब उस बुढ़िया से मिली थी, परंतु उसे कुछ याद न आया। तभी वृद्धा बोली, बेटी, तू मंदिर में कितने मधुर भजन गाती थी। बहुत दिन से तू वहाँ नहीं आई। मैंने सोचा चलो चलकर देखती हूँ, कहीं तू बीमार तो नहीं पड़ गई। यही सोचकर यहाँ चली आई। वृद्धा के ममत्व भरे वचनों को सुनकर शीला का हृदय भर आया। उसने अपनी रुलाई रोकने की कोशिश की, किंतु असफल रही और वह फूट फूट कर रोने लगी। यह देखकर वह बुढ़िया माँ उसके पास आई और सिर पर प्यार भरा हाथ फेरकर उसे ढाढ़स बंधाने लगी। वृद्धा बोली, बेटी, जीवन में सुख और दुख आते ही रहते हैं। हमेशा सुख अथवा हमेशा दुख कभी किसी पर नहीं होता, अतः दुखों से घबराना नहीं। शीला बोली, माँ जी, मैं थोड़े दुख में कभी नहीं घबराई, किंतु अब नहीं सहा जाता। ऐसा कहते कहते वह फिर रोने लगी। वृद्धा फिर सांत्वना देती हुई बोली, धैर्य धरो बेटी और अपनी व्यथा मुझे बना। तुझे क्या दुख खाए जा रहा है? इस प्रकार बताने से तेरा मन भी हल्का हो जाएगा और मुझसे जो हो सकेगा तेरे दुख दरने का उपाय भी बता दूंगी। वृद्धा की बात सुनकर शीला के मन को बहुत राहत मिली। उसने बूढ़ी माँ को अपनी दुख भरी कथा सुनानी शुरू की। वह बोली, माँ जी, पहले मेरे परिवार में बहुत सुख शांति थी। मेरे पति इतने मेहनती, ईमानदार और सुशील थे कि भगवान की कृपा से मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। किसी भी कार्य में हमें कभी धन की कमी महसूस नहीं होती थी। अचानक हमारे भाग्य ने पलटा खाया। मेरे पति को अपने कारोबार में घाटा हुआ।
अधिक धन कमाने के चक्कर में बुरे लोगों की संगत में आ गए और वे जुआ, शराब, रेस आदि कुटैबों में फंस गए। इस प्रकार उन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया। आज हम बिल्कुल कंगाल हो गए। अब तक जैसे तैसे घर की छोटी मोटी चीज़ें बेचकर अपना गुजारा करती रही। अब तो घर की सब वस्तुएं भी समाप्त हो गई। हम दर दर की ठोकरें खाने वाले भिखारी हो गए। वृद्धा बोली, बेटी, कर्म की गति बड़ी न्यारी होती है। मनुष्य यदि अच्छे कर्म करे तो उसे दुख नहीं उठाने पड़ते। कुछ पिछले जन्मों के कारण लाभ हानि या सुख दुख मनुष्य पर आते हैं। ऐसे वह संयम से काम ले और भगवान पर भरोसा रखें तो शीघ्र ही उन दुखों से पार पा लेता है। बेटी, तेरे दिन भी अवश्य फिरेंगे। मैं तुझे उपाय बताती हूँ। तू भगवती महालक्ष्मी की भक्त है। वे तो स्वयं धन की देवी और प्रेम तथा करुणा के अवतार हैं। अपने भक्तों पर उनकी कृपा सदा बनी रहती है। अब तू उन्हीं महालक्ष्मी जी का व्रत कर, वे अवश्य ही तेरा कष्ट दूर करेंगे। वृद्धा माँ की बात सुनकर शीला बहुत प्रसन्न हुई। उसने पूछा, माँ जी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत कैसे किया जाता है, यह मुझे समझा कर कहो। मैं इस व्रत को अवश्य करूँगी। वृद्धा ने कहा, बेटी, श्री महालक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है। इसे करने से धन संपत्ति, सुख, वैभव और यश प्राप्त होता है। कुमारी कन्या को मनचाहा पति, निसंतान को संतान, खोई हुई वस्तु वापस मिले, कोई अन्य मनोकामनाएं भी इस व्रत को करने से पूर्ण होती है। धन और वैभव प्रदान करने के कारण ही देवी महालक्ष्मी को धन लक्ष्मी अथवा वैभव लक्ष्मी भी कहा जाता है। शुक्रवार देवी का दिन होता है, इसलिए यह व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। व्रत करने वाले को सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवती महालक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी माँ का निरंतर जाप करते रहना चाहिए। सायंकाल अपने घर के कोने में चौका लगाकर अथवा साफ करके एक पटरा रखो। उसके ऊपर एक साफ कपड़ा बिछाकर उस पर थोड़े से चावल रखो। फिर एक लोटे में जल उन चावलों के ऊपर रखो। लोटे के ऊपर एक कटोरी रखो। उस कटोरी में सोने या चांदी का कोई आभूषण रखो। अगर कोई आभूषण ना हो तो 1 रुपये का सिक्का भी कटोरी में रखो। इसके बाद ही एक घी का दीपक और धूप बत्ती जलाकर रखो। एक बर्तन में थोड़ा मीठा प्रसाद के रूप में रखो। प्रसाद में बतासे अथवा गुड़ भी रखे जा सकते हैं। पटरे के ऊपर लोटे के पास सोने, चांदी या तांबे पर बना श्रीयंत्र भी रखो। यदि धातु का श्रीयंत्र घर में न हो तो कागज पर छपे श्रीयंत्र को भी रखा जा सकता है। भगवती लक्ष्मी माँ को श्रीयंत्र अत्यधिक प्रिय हैं। पूजा करने और कथा कहने के लिए पटरे के पास पूर्व की ओर मुंह करके बैठो। सबसे पहले श्रीयंत्र को हाथ जोड़कर श्रद्धापूर्वक नमस्कार करो। फिर वैभव लक्ष्मी के ध्यान मंत्र को पढ़कर भगवती महालक्ष्मी जी की स्तुति करो। जिन्हें संस्कृत में भी ध्यान व मंत्र कहने में कठिनाई हो, वे सरल भाषा में भी ध्यान व स्तुति कर सकते हैं। भगवती महालक्ष्मी दिखावे की नहीं बल्कि भाव की भूखी हैं। इसके पश्चात कटोरी में रखे आभूषण या रुपये पर हल्दी, कुमकुम और चावल चढ़ाओ। फिर दोनों हाथों से लाल रंग के पुष्प अर्पित कर प्रसाद का भोग लगाओ और धूप व दीप दिखाओ। पुनः लक्ष्मी जी का स्तुति करके लक्ष्मी महिमा गाओ और आरती उतारो। फिर मन ही मन सच्चे हृदय से जय महालक्ष्मी माँ का 11 बार उच्चारण करो। इसके बाद 11 या 21 शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प लेकर अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माँ से हाथ जोड़कर विनती करो। अंत में माँ का प्रसाद बांटो। थोड़ा सा प्रसाद अपने लिए रखो। बाद में कटोरी में रखा आभूषण, रुपया या श्रीयंत्र उठाकर रखो। लोटे का पानी तुलसी के पौधे पर चढ़ा दो। इस दिन पूरे दिन उपवास रहकर सायंकाल प्रसाद खाना चाहिए। यदि इतनी शक्ति न हो तो एक बार शाम को प्रसाद खाकर सादा वैष्णव भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार इस व्रत को शास्त्रीय विधि के अनुसार करने से उसका फल अवश्य प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य की सब विपत्तियां दूर होकर धन वैभव की प्राप्ति होती है। कुमारी कन्याओं को मन भावन पति मिलता है। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रहता है। निसंतान संपत्ति को संतान की प्राप्ति होती है और कोई भी मनोकामना हो तो यह सब भी अवश्य पूरी होती है। शीला यह सब सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने कहा,
माँ जी, आपने जो यह श्री वैभव लक्ष्मी के व्रत की विधि बताई है उसे मैं अवश्य ही करूँगी। आप कृपा करके मुझे इसकी उद्यापन विधि भी समझा कर बताइए। वृद्धा ने कहा, बेटी, इस व्रत की उद्यापन करने की विधि भी बहुत सरल है, ध्यान से सुनो। जितने शुक्रवार को व्रत करने का संकल्प किया हो उतने व्रत पूर्ण श्रद्धा और भावना पूर्वक पूरे होने पर अंतिम शुक्रवार को उद्यापन किया जाता है। इस दिन पूजा विधि हर शुक्रवार को की गई पूजा विधि की तरह ही की जाती है। इस दिन प्रसाद के लिए नारियल, घी और खीर का प्रसाद वितरित किया जाता है। प्रसाद के साथ कम से कम 7 कुंवारी या सौभाग्यवती स्त्रियों को कुमकुम का तिलक लगाकर श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा का एक पुस्तक भेंट की जाती है। इस प्रकार संकल्प करके जैसे ही शीला ने आंखें खोली तो वृद्धा माँ को कमरे में नहीं पाया। उसने घर से बाहर आकर देखा, किंतु वहाँ भी उसे कहीं माँ जी दिखाई न दी। उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि थोड़ी ही देर में कहाँ गायब हो गई। वास्तव में वे साक्षात भगवती महालक्ष्मी थीं, जो अपने भक्त शीला को वृद्धा का वेश रखकर रास्ता दिखाने आई थी।